साथियों, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट दो सहयोगी दलों में जंग छिड़ गई है। अतरौलिया सीट पिछली बार निषाद पार्टी को मिली थी और निषाद पार्टी वहां से चुनाव हार गई। इस बार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया सीट में नजर गड़ाए हुए हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि अतरौलिया सीट पे हम इस बार चुनाव मैदान में जाएंगे। और जब यह बयान संजय निषाद से बताया गया तो उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि अभी तो बहुत देर है, ओम प्रकाश राजभर जी अतरौलिया से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह तो गठबंधन तय करेगा। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। एनडीए में कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दलों में सीटों को लेके अभी से विवाद चालू हो गया है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है। आज इसी विषय पे गंभीरता से निगाह डालते हैं, देखते हैं, विश्लेषण करते हैं इन बयानों के मायने क्या हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पे एनडीए के दो सहयोगी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं और दूसरी तरफ संजय निषाद। अब सवाल ये है कि क्या इस टकराव में राजभर का पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी आखिर किसका साथ देगी। दरअसल मामला है आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट का, जहां एनडीए के दो सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी और डॉक्टर संजय निषाद अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। दोनों पार्टियां अलग हैं लेकिन दोनों भाजपा के सहयोगी हैं और यही वजह है कि यह मामला अब और दिलचस्प होता जा रहा है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ओम प्रकाश राजभर की पकड़ पूर्वांचल में काफ़ी मजबूत मानी जाती है। उनका अपना एक ठोस वोट बैंक है। खासकर राजभर समाज के वो बहुत बड़े नेता हैं। वहीं संजय निषाद भी निषाद समाज में प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कुछ इलाकों तक सीमित माना जाता है। ऐसे में पहली नज़र में ओम प्रकाश राजभर का पलड़ा भारी दिखता है। राजनीति में सिर्फ वोट बैंक ही नहीं बल्कि आक्रामकता और मुद्दा उठाने की क्षमता भी मायने में रखती है। राजभर जी अक्सर खुलकर अपनी बात रखते हैं, सरकार पर भी दबाव बनाने में पीछे नहीं रहते। यही कारण है कि वे राजनीतिक तौर पर ज़्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। भाजपा के लिए यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजमगढ़ लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। भाजपा यहाँ नगण्य जैसी रही है। ऐसे में भाजपा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी, ऐसा माना जा रहा है। संभव है कि इस सीट के साथ साथ और तमाम सीटों पे सर्वे कराया जाए, ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए और फिर तय हो कि किसे आगे बढ़ाना है, यह सीट किसके पास जाएगी। यानी अंतिम फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ही करना होगा इन सीटों पे, क्योंकि ये छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के सहारे हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। और यहीं पर एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती है, हित स्थायी होते हैं, स्वार्थ स्थायी होता है। आज जो साथ है वो कल आमने सामने भी हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा सत्य राजनीति का है और अतरौलिया का यह विवाद उसी का एक उदाहरण है। पिछली बार संजय निषाद की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको यह सीट दी थी। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के समझौते में नहीं थे, समाजवादी पार्टी के समझौते में थे। यह सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर को अतरौलिया सीट बहुत फर्टिलाइज दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण ये है कि अतरौलिया सीट पे राजभर समाज का वोट बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 वर्ष से ओम प्रकाश राजभर का दौरा आजमगढ़ में बहुत हो रहा है और अतरौलिया में तो कई प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो अनुभव, राजनीतिक और सामाजिक पकड़, आक्रामक शैली के आधार पर ओम प्रकाश राजभर इस लड़ाई में आगे नजर आते हैं। लेकिन अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ही करना है। आप क्या सोचते हैं, अतरौलिया में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ओम प्रकाश राजभर जी का या निषाद जी का? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अगर साथियों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।